आज मैं आपको ज़िपर पॉकेट बैग्स में जो लगते हैं वो कैसे लगाने हैं, कैसे स्टिच करना है वो बताऊंगी। इसमें मेन दो फैब्रिक लगता है। एक जो लाइनिंग, बैग में आप जो लाइनिंग यूज़ करेंगे वो मेन फैब्रिक, और जो पॉकेट के लिए एक फैब्रिक चाहिए वो। मैं यूजुअली 6 इंचेस का ज़िपर पॉकेट बनाती हूँ मेरे बैग्स में। इस वजह से जो पॉकेट की जो लाइनिंग है उसका मेजरमेंट्स 9 इंचेस वाइड एंड 15 इंचेस लॉन्ग है। दो पॉकेट्स में बना रही हूँ मेरे टोट बैग में, इस वजह से आपको दो दो कपड़े दिखेंगे। पहले जो पॉकेट का जो फैब्रिक है, पॉकेट लाइनिंग, उसका आप मिडिल पार्ट पहले मार्क कर ले। मैंने नॉच किया है उसमें, या तो आप चॉक से भी मार्क कर सकते हो जो मिडिल पोर्शन है उसका। ये देखिए, इसका विड्थ अप्रॉक्सीमेटली 9 इंचेस है। अगर 6 इंचेस का आप पॉकेट बना रहे हो ज़िपर पॉकेट, तो एक्स्ट्रा 2 से 3 इंचेस एक्स्ट्रा ले, आप इजीली पॉकेट बना पाओगे। ये मेन फैब्रिक है, इसका भी मैं मिडिल पार्ट मार्क कर रही हूँ। मिड सेक्शन ऐसे नॉचेस लगाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉकेट्स की जो मार्किंग है स्टिच करते वक्त वो इजीली आप मार्क कर पाएंगे, वरना जो सिमेट्री है वो रॉन्ग हो सकती है। अब आप जो ज़िपर पॉकेट का जो राइट साइड है उसे राइट साइड के साथ मिला दे, और जो मिडिल मार्किंग है उसे भी मिला दे। ये 2 इंचेस नीचे है। ओके, अब पिन लगा दे इसमें। एक बार पिन लगाने के बाद आप जो पॉकेट बनाएंगे, यानी कि आप जो जिप लगाएंगे, उसकी मार्किंग करेंगे। हमें एक विंडो बनाना है पहले। वो जो जिप का जो विंडो है, पॉकेट का विंडो कैसे बनाना है वो मैं बताती हूँ। अब आप 3.5 इंचेस मेन फैब्रिक से नीचे मार्क करें। 3.5 या 4 इंचेस भी मार्क कर सकते हो, बट मैं यूजुअली 3.5 इंचेस मार्क करती हूँ। अब मैं 6 इंचेस का विंडो बना रही हूँ। ओके, 6 इंचेस मार्क करें एंड 1/2 इंच के गैप में एक और लाइन 6 इंचेस का मार्क करें। अगर आप 8 इंचेस का चाहते हो बना सकते हो, लेकिन फिर फैब्रिक जो है पॉकेट का उस हिसाब से लीजिए, एक्स्ट्रा 2 to 3 इंचेस। अभी मेरा जो टोट बैग है उसमें 6 इंचेस इज इनफ, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग 6 इंचेस। ये जो आउटलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए आप स्टिच करें। 2.5 या 2 इंचेस का मैंने स्टिच लेंथ चूज़ किया है, उस हिसाब से आप ये आउटलाइन पर स्टिच करें। दोनों मेन फैब्रिक एंड द पॉकेट फैब्रिक, ओके, दोनों पर स्टिच लगनी चाहिए, और वो रेक्टेंगुलर शेप में ही होनी चाहिए। अब ये हम विंडो बना रहे हैं पॉकेट का, जिस पर हम जिप लगाएंगे। जिपर, कोई इसे चेन भी कहते हैं। अब देखिए, जो मिडिल में जो हमने लाइन ड्रॉ किया था उसको हम कट करेंगे। देखिए, आप पिन निकालिए और इसको फोल्ड कीजिए इक्वल पोर्शन में, एंड मिडिल में जो लाइन है एक छोटा सा एक नॉच लगाइए हल्के से। ये देखिए, ये एक होल हो चुका है। अब आप उस लाइन के बेसिस पे, जो मिडिल में जो आपने पहले लाइन बनाया था ये रेक्टेंगल बनाने से पहले, उसे कट कीजिए। दोनों फैब्रिक कट होगा। Ensure that you do not cut the thread। आप थ्रेड ना कट करें,
एकदम ध्यान से मार्किंग्स कीजिए। अगर आप बिगनर हो तो मार्किंग्स कीजिए और कट कीजिए। ये देखिए, खैर मैंने बहुत सारे बनाए हैं तो मैं मार्किंग नहीं करती, लेकिन अगर आप बिगनर हो तो आप मार्क करके ही कट कीजिए और कॉर्नर तक कीजिए, लेकिन थ्रेड को कट ना करें, क्योंकि थ्रेड को कट करेंगे तो पूरा स्टिच निकल जाएगा आपका और जिप बाहर आ जाएगा 1-2 यूज़ के बाद। अब जो पॉकेट लाइनिंग फैब्रिक है उसको हम टर्न करेंगे टुवर्ड्स इनसाइड। अब इसे ऐसे पकड़िए और अंदर की तरफ फोल्ड कीजिए। जब आप वो फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, एक प्रॉपर विंडो जैसा एक रेक्टेंगुलर शेप का ओपनिंग आपको मिलेगा। अब ये जो विंडो है इस पर हम जिप लगाएंगे। जिप लगाने से पहले मैं एक स्टिच हमेशा देती हूँ ताकि कपड़ा और जिप अच्छे से स्टिच हो और अच्छे से दोनों जो लेयर है अच्छे से बैठ जाए। इस वजह से मैं स्टिच लगाती हूँ। ये ऑप्शनल है, इट्स नॉट कंपल्सरी। सो यूजुअली अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो सेम कलर का थ्रेड ही लीजिए जो आप लाइनिंग के लिए यूज़ करते हो, वरना हम अब जिप लगाएंगे तो एक और बार स्टिच करेंगे तो टू मैनी स्टिचेस विल ऑल्सो नॉट लुक नाइस। तो इस वजह से सेम कलर का थ्रेड ले लेंगे तो वो इतना नज़र में नहीं आएगा। ये देखिए, अब अच्छे से दोनों लेयर बैठ गया है। जो जिपर है, चेन है, उस पर रनर फिक्स करेंगे। रनर हमेशा अच्छी क्वालिटी की ही ले, मार्केट में बहुत सारे चीप क्वालिटी भी मिलती है। हमेशा रनर अच्छी क्वालिटी की ले, तब जिप ज़्यादा लास्ट करेगा। और ये जिप नंबर 5 है। सो अगर आप बड़े बैग्स बना रहे हो तो जिप नंबर 5 यूज़ कीजिए। मैं यूजुअली जिप नंबर 5 यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे ऑर्डर्स मोस्टली टोट बैग्स के ही होते हैं। अगर आप छोटे पाउचेस बना रहे हैं तो जिप नंबर 3 भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मीडियम साइज्ड, लार्ज साइज्ड बैग्स, पाउचेस के लिए जिप नंबर 5 इज़ ऑलवेज़ बेटर। और रनर भी उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब हम जिप लगाने से पहले, ये ऑप्शनल स्टेप है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं यूजुअली ये नहीं करती, लेकिन आप अगर बिगनर हो तो आप 2 साइडेड टेप लगाकर जिप को पहले फिक्स कर सकते हो स्टिच करने से पहले। तो जिप यहाँ वहाँ मूव नहीं होगा, आपके स्टिचेस अच्छे से बैठेंगे। सो ये दोनों साइड में जो 2 साइडेड टेप है वो मैंने लगा दी है, और जो जिप आपने तैयार की हो वो आप इस पर लगा दीजिए। अब ध्यान से आप स्टिच करें। जो पॉकेट का जो लाइनिंग फैब्रिक है वो स्ट्रेट होना चाहिए। आप ये इंश्योर करें कि उसमें फोल्ड ना हो। सो दोनों लेयर को जिप के साथ, यानी अब आपके टोटल 3 लेयर हो जाएंगे, एक मेन फैब्रिक का, एक आपका जो पॉकेट लाइनिंग का, और ये जो जिप लगाया है आपने उसका। ऐसे 3 लेयर होंगे, उसको तीनों को साथ में स्टिच करें सेम रेक्टेंगुलर शेप में। और एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी आप जिपर पॉकेट्स जब फाइनल स्टिच लगाएंगे, यानी कि ये जो स्टेप है इसमें लॉक ज़रूर करें, यानी फ्रंट एंड बैक करके उसे जब भी आप स्टार्ट करें या एंड करें तभी स्टिच को हमेशा लॉक करें, क्योंकि ये फाइनल स्टेप है। इसके बाद हम फाइनल पॉकेट तैयार करेंगे। अब जो पॉकेट लाइनिंग है उसको फोल्ड करें, और जो आपने नॉच स्टार्टिंग में बनाया था, मिडिल पोर्शन, जो आपने जो मिडिल का जो पार्ट है उसकी जो मार्किंग की थी, वो दोनों मिला ले, फोल्ड करके तीनों ओर आप स्टिच कर ले और आपका पॉकेट रेडी हो जाएगा। ये ध्यान में रखें कि जो मेन फैब्रिक है उस पर स्टिच ना लगे, क्योंकि उस पर स्टिच लग गई तो आप पॉकेट यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ पॉकेट के जो 2 लेयर है, जो फोल्ड करने के बाद 2 लेयर हो जाती है, उसी पर स्टिच करें, और जो मेन फैब्रिक है उसको हटा दे
एंड स्टिच इट। मैं यूजुअली डबल स्टिच करती हूँ, एक लेयर, एक स्टिच तीनों और एक स्टिच, एक बार स्टिच करने के बाद फिर से मैं एक और बार स्टिच करती हूँ पॉकेट लाइनिंग्स। सो अब देखिए आपका जो ज़िपर पॉकेट है बैक का वो रेडी हो गया है।